ज्यों तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग। ये चकमक नहीं है ना, चकमक का मतलब होता है पत्थर। ये क्या है पता है आपको? ये देखा होगा कभी आपने, देखो कैसा चमक चमक कर रहा है। दिख रहा है आपको? रुको रुको रुको, शायद नहीं दिख रहा होगा। अभी दिखेगा। अब दिखेगा, है ना, चमक रहा है। और ये भी पता होगा आपको ये क्या है। कमेंट में लिख के बताना ये दोनों क्या है। एक नंबर पे इसका नाम लिखना, दूसरे नंबर पे इसका नाम लिखना। और अगर ये क्या है इसके बारे में जानना है तो फिर कमेंट में लिखना, ठीक है। जिसको पता है वो जरूर लिखना ये क्या है। हाँ, तो अपनी बात पे आ जाते हैं। इनके बारे में बाद में बात करेंगे, आज की बात करते हैं पहले। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज बताऊंगा जिससे आप रिलेट करेंगे, है ना। मैं आपको ऐसी कोई टेक्निक वेक्निक नहीं बताऊंगा, ये टेक्निक लगा लो इससे हो जाएगा। पहले इसका बेसिक समझो, होता कैसे है। जैसे मेहंदी हम लगाते हैं, तो मेहंदी कहाँ से निकलती है? मेहंदी के पत्ते, ये मेहंदी के बूटे, इनके रंग अनूठे, है ना। एक बार ये रंग लग जाए, सारी उम्र न छूटे। वो गाना सुना हुआ ना आपने। तो मेहंदी जब हम हाथों में लगाते हैं, जैसे बहुत सारी महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है ना। फिर उसमें एक कहीं ना कहीं छुपा के नाम लिखती है, माय लव का, है ना, देखा होगा ना आपने। तो वो मेहंदी जो होती है, वो पत्तों में से निकल के आती है, लेकिन उस पत्ते को आप पूरा काट दो, आपको कहीं से कहीं तक मेहंदी नहीं दिखेगी। जो तिल माही तेल है, तिल जो होता है उसमें से तेल निकलता है। आप उस तिल को पूरा कूट दो, उसमें से तेल नहीं दिखेगा आपको, पर उसमें से तेल निकलता है। जो चकमक में आग, पत्थर को आप पूरा तोड़ दो, आपको आग नहीं दिखेगी अंदर कहीं, लेकिन उसमें से आग निकलती है। वैसे ही जो कुछ आपको चाहिए इस संसार में, वो सब आपके भीतर है, दिख नहीं रहा है आपको। तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि जब आप विचार करना शुरू करते हैं, एक प्रोसेस होती है भैया। मेहंदी जो होती है उसको पत्ते, उसकी एक प्रोसेस होती है, तब जाके वो पत्ता जो है वो मेहंदी में परिवर्तित होता है। जो तिल होता है उसको तेल बनाने की एक प्रोसेस होती है। तो वैसे ही जब हम हमारे विचारों पर काम करना शुरू करते हैं, हमको जब जो चाहिए उसके ऊपर जब हम विचार शक्ति हमारी देते हैं, तो अपने आप हमारे जीवन में वो सारी चीजें आने लगती है। हमको हमारा दिमाग वो सारी चीजें दिखाने लगता है, देखो ये भी आ गया आपकी लाइफ में। आप बोलते हो वाह, ये तो मिरेकल हो गया मेरी लाइफ में। ऐसे कई लोग होंगे। कैसे हो गया मेरेकल? आपने अपनी एनर्जी दे दी वहां पर। सिंपल सा लॉजिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये हो रहा है कि जहां आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, वो चीज आपके जीवन में बढ़ रही है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब केवल ऐसा नहीं होता है कि बस पॉजिटिव चीजें ही आपकी तरफ आएगी। आप अपनी एनर्जी अगर इस बात में दे रहे हैं कि हम तो, जैसे मैंने कई फैमिली में देखा है कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ऐसी बात करते हैं, कैसी? अरे हम तो गरीब आदमी हैं, अरे हम तो छोटे आदमी हैं, आप हमारे घर क्यों आओगे, आप हमसे क्यों बात करोगे। तो वो इस बात को जितनी ज्यादा बार दोहराएंगे, जितनी ज्यादा बार दोहराएंगे, उनको हर समय कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार हमारी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये वो लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। आप जब बार बार इस बात को दोहराते हैं तो आप खुद वैसा दृश्य देखना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन बनेगी कि मान लो आप हैं और आप हमेशा ऐसी बात करते हैं, अरे हम तो छोटे आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हमसे तो कोई बात नहीं करता। और कोई दूसरा आपका मान लो कोई रिश्तेदार है, तो दूसरे लोग आप देखेंगे कि पहले उससे बात कर रहे हैं। आप बोलोगे देखो हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है। ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है हमारी एनर्जी से, क्योंकि हम अपनी पूरी एनर्जी उस चीज पे दे रहे हैं कि हमारे साथ तो ऐसा होता है। इसी के ऑपोजिट अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार मुझसे तो सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे घर तो सब आते हैं, मेरा तो सबसे प्रेम है, तो आप देखेंगे कि वो सब लोग आपको अपने आप, आपको आपका दिमाग ऐसा दिखाएगा कि देखो ये आपसे बात कर रहे हैं। ये कैसे होता है? ये हमारे विचारों से होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता हो तो एक बार आप करके देखना। आप एक बार ये बोलना शुरू कर दो कि मुझसे तो सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझसे तो सब लोग प्रेम करते हैं। फिर देखो आपका दिमाग आपको वैसा वैसा दिखाने लग जाएगा। तो तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। सब कुछ आपके भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। कोई इंसान खराब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपके मन के जो विचार हैं, वो विचार जैसे होंगे वैसा वैसा आपको प्रकृति दिखाना शुरू कर देगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। समझ गए आप?
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा जादू मंत्र है ना, कि यहाँ से जैसे ये मैंने पत्थर लिया, अब ये है जादुई पत्थर, अब मैं इससे करूँगा जादू, ओम भट्ट स्वाहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल जहाँ आप अपनी एनर्जी लगाएँगे, आपने अगर किसी चीज़ को सोचा कि यार मुझे ये वाली चीज़ मेरे साथ ना हो जाए, आपने किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी देखी और तुरंत आपके मन में विचार आया, यार ये ऐसा मेरे साथ नहीं हो जाए। अब उस पे आपने विचार किया, विचार किया, विचार किया, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि यार आपके साथ में वही चीज़ें होने लग गई। अगर किसी कोई कई बार बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, दूसरे की बीमारी देखते हैं और दूसरे की बीमारी देखने के बाद क्या करते हैं, यार ये बीमारी कहीं मुझे ना हो जाए। अब वो रोज़ विचार करते धीरे-धीरे उनके अंदर वो सिम्पटम्स आने लगते हैं। कैसे सिम्पटम्स कहाँ से आए? आपने पैदा किए। सर हमने कैसा पैदा किए? आपके विचारों से। आपकी जो ये हमारी जो बॉडी है ना, ये तो एक बॉक्स है और कुछ नहीं है। इसके अंदर जो सिस्टम है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना? तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है ना? ये स्क्रीन है, ये सब चीज़ें किस पे चल रही है? ये मदरबोर्ड, ठीक है? अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से सारा काम हो रहा है। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी है, ये कैसे रिएक्ट करती है? जैसे हम विचार करते हैं। तो ऐसे ही जब आप अपनी एनर्जी को, अपने विचारों को जो आपको चाहिए वहाँ देना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो मुझे एक घर चाहिए था, ठीक है? तो चाहे मैं किराए के घर में रहता था, मैंने वहाँ बैठे-बैठे सोचा कि एक दिन अपना घर होगा। एक छोटा-सा घर हो, वो गाना सुना हुआ ना आपने? रहें दोनों जहाँ, जहाँ प्यार से मिले, ये धरती आसमाँ। ये सब शादी से पहले ऐसे होते हैं। ऐसे गाने सब शादी से पहले गाता है ना? बोले एक छोटा-सा घर हो, बोले जैसे वो लड़का बोलता है कि मेरे पास तो रहने के लिए घर नहीं है, तो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, हम फुटपाथ पे सो जाएँगे। फिर वो बोलता है कि मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है, बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं भूखी रह जाऊँगी तुम्हारे लिए। ये सब शादी के पहले ऐसा होता है। बाद में चीज़ें बदल जाती हैं, बाद में बोले हमारे भी गाड़ी चाहिए, हमारे पड़ोसी गाड़ी लेके आ गए। हैं गाड़ी क्यों चाहिए? तू तो बोल रही थी हम कोई दिक्कत नहीं है ना? बोले नहीं अब चाहिए, अब वो चीज़ें चली गई, ठीक है? तो ये तो एक मज़ाक की बात है। पर बात ये है कि अच्छा रिश्तों में भी कई बार क्या होता है, रिश्तों में भी लोग जहाँ जिस चीज़ को एनर्जी देते हैं, मतलब कि ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं। आप देखोगे कि वो व्यक्ति और ज़्यादा करेगा। अगर आपके कहीं रिश्ते में कोई गड़बड़ हो रही है, कोई व्यक्ति आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आपको, लिख के दे दूँ आपको, आप क्या करो एक बढ़िया डायरी लेके आओ, ठीक है? एक सुंदर सी डायरी। मैं भी लेके आया अभी कल, यहीं रखी है, ये देखो। अच्छी लग रही है? सुंदर, सुंदर होनी चाहिए, है ना? ये देखो पेन, ऐसा सुंदर पेन ला, सुंदर ज़रूरी है, ठीक है? जैसे अभी मैं कल ये डायरी मार्केट गया था, डायरी वायरी लेके आया। मैं एक और चीज़ लेके आया, जैसे परफ्यूम वगैरह हम वो घर में रखते हैं ना परफ्यूम, ऐसे वो लटका देते हैं पेपर, वो आता है क्या बोलते हैं उसको, है ना? तो वैसे ही देखो मैं भी लाया परफ्यूम, ये ऐसे, ये परफ्यूम है, इसमें से ऐसे सुगंध आती रहती है। तो वो लटकाने वाला पैकेट क्यों नहीं लाया? ये क्यों लाया? फीलिंग की बात है भैया, उसमें फीलिंग नहीं आती है। इसमें फीलिंग आती है, इसमें देखो, इसमें ऐसे गुलाब है, फीलिंग, समझ गए? बात फीलिंग की है। तो आपको क्या करना है, भैया आपको ऐसी डायरी लेके आना है। इस डायरी में बढ़िया अच्छे प्रेम से लिखना है उस व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति मेरे साथ, जैसे कोई आपके घर का सदस्य है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता, तो आप हमेशा क्या शिकायत करते हो, मेरे साथ तो ये ऐसे करते हैं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मेरा तो पता नहीं ये, मेरा तो पता नहीं वो। ऐसे नहीं करना। पहले तो शांति से बैठो, क्योंकि तेरा साईं तुझ में है, बाहर कुछ नहीं है, कोई ठीक नहीं करने वाला, सब आपको अंदर से करना है। ऐसी डायरी लो, बढ़िया अच्छा सुंदर सा पेन लो और लिखो कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, हम दोनों बड़े प्यार से रहते हैं, है ना? उनकी तारीफ़ें लिखो अपनी डायरी में और इसको रोज़ सुबह शाम लिखना शुरू करो। और आप देखो अगर 21 दिन में वो व्यक्ति की वाइब्रेशन नहीं बदलने लग जाए तो आप खुद देख लेना। जो आपको चाहिए, डायरी में लिखना शुरू करो। कोई टेक्निक मत लगाओ, किसी भी टाइप की टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक डायरी लो, उसमें लिखो कि मैं अपने सपनों के सुंदर घर में रह रहा हूँ। ईश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा आप रोज़ लिखना शुरू करो। ये मत सोचो कि कब आएगा, फिर कब आएगा में फिर डाउट आ जाता है, फिर परेशानी आ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? सब कुछ देखो क्या होता है ना, फीलिंग का खेल होता है। कई बार जैसे बहुत सबके साथ जीवन में समस्याएँ होती हैं, पर उन समस्याओं को भी आप पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वीडियो बनाते-बनाते कभी लाइट चली जाती है ना? हालाँकि लाइट चली जाती है, मेरे पास तो इन्वर्टर है, पर कभी वीडियो बंद हो जाता है, कभी माइक बंद हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। ऐसा कई बार तो ऐसा होता है कि छठी 7वीं बार जाके वीडियो बनता है,
पर हर बार मैं मेरे अंदर विचार, चलो शायद ईश्वर नहीं चाहते हैं कि मैं अभी बनाऊं, ईश्वर नहीं चाहते हैं मैं अभी बनाऊं, ईश्वर नहीं चाहते हैं मैं अभी बनाऊं। और जब बनता है, मतलब मान लो वो 7-8 बार अच्छे से नहीं बना, 9वीं बार जाके जब बनता है तो वो बेहतरीन बन के आता है। तो मतलब इसीलिए भगवान मुझसे, तो अब मैं इसकी जगह और परेशान होऊँगा, अरे यार! ये लाइट को भी बंद होना था, अरे यार! ये माइक को भी बंद होना था, अरे यार! ये अभी होना था। तो इससे क्या होगा, वो जो काम करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा, आदमी सब फेंक के चला जाएगा, मेरे को तो नहीं करना। अरे भैया, किसके माथे आ रहे हो आप? कौन सुनेगा? किसको सुनाओगे? वो गाना है ना, कौन सुनेगा? आप बोलोगे सर आप गाने, वो सब मैं गाने सुनता रहता हूँ ना फीलिंग के लिए, है ना? पहले जब मैं, अभी भी जैसे मैं कहीं, मेरी कार है ना, जैसे मैं कार में कहीं जाता हूँ तो पहले गाना चलता है फिर कार चलती है। बिना गाने के कार नहीं चलती है हमारी, क्योंकि हम क्या है ना, फीलिंग वाले लोग हैं। भैया फीलिंग आती है। तो एक गाना है कि कौन सुनेगा, किसको सुनाएँ, इसीलिए चुप रहते हैं। ऐसे चुप शांति से बैठे रहो। ठीक है? देखो, जो होने का है वही होता है। जो होने का होता है ना, वही होता है। फालतू परेशान होने से, किसी से नाराज़ होने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। बोले मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया था, तुम नहीं आए, अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ। वो योग नहीं था। जब योग बनता है तभी चीज़ें होती हैं, बिना योग के कुछ होता नहीं है। तो अपने दिमाग को वैसे समझो, नहीं तो आप ज़बरदस्ती, किसी अच्छे आदमी से पता चला आपने 15 दिन बात नहीं करी, तो आपके 15 दिन वेस्ट हो गए ना जीवन के। समझ गए? तो नाराज़ नहीं होना किसी से, और अपनी एनर्जी हमेशा अच्छी चीज़ों पे लगाना, जो चाहिए उस पे लगाओ, आपके जीवन में निश्चित रूप से वो चीज़ आएगी। आप अपनी एनर्जी समस्याओं पे लगा रहे हो, समस्याएँ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है आपकी? बढ़ रही है ना? तो एक बार आप अच्छी चीज़ों पे लगा के देखो। बस यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप ऐसा मत समझो कि कोई तंत्र-मंत्र, जादू-मंत्र, कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ ध्यान, वो चीज़ आपके जीवन में आएगी। समस्या पे ध्यान, समस्या आ जाएगी। समाधान पे ध्यान, समाधान आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएँ, और आज की वीडियो में आपको कमेंट करना है कि इसका नाम क्या है? 1 नंबर पे इसका नाम, 2 नंबर पे इसका नाम। ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और बात, हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोर्स है, वो अभी नेक्स्ट वाला जो है ये शुरू होगा आपका 10 तारीख से, है ना? 10 अगस्त से शुरू करेंगे। अभी वाला 10 जुलाई वाला चल रहा है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज़ 10 अगस्त से फिर हम नया कोर्स शुरू करेंगे। ठीक है? चलिए, मिलते हैं। थैंक यू। गुड डे।